हाय एवरीवन। सो ये वीडियो होने वाली है हमारे एक्सेंचर सीरीज की फ्री प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं बिल्कुल रीसेंट आए सूडो कोड्स के बारे में। तो ये अभी जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये दो क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी सॉल्व करा रहा हूँ, ये बिल्कुल रीसेंट एग्जाम के सूडो कोड्स हैं, जो कि अभी बिल्कुल रिसेंटली एग्जाम में आए हुए थे। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस ये वाली वीडियो, बिकॉज बिल्कुल एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आए थे विद सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड एक्सेंचर का जो सबसे बड़ा फंडा है वो यही है कि यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीट भी होते हैं और सिमिलर क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए ये जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। डोंट मिस टू वॉच दिस। हो सकता है आपका अगर एग्जाम हो तो काफी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा फ्री प्रिपरेशन की जो वीडियोस हैं वो आएंगी। अब आप कहोगे भैया बाकी की फ्री प्रिपरेशन की वीडियोस कहाँ है, तो आपको जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मिल जाएगी यहाँ पर पिन कमेंट में, तो जाके आप उसको चेक कर सकते हो, उसमें आपको फ्री प्रिपरेशन की जो वीडियोस है वो मिल जाएगी। बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो एक्सेंचर के सिमिलर क्वेश्चंस को फॉर द असेसमेंट, तो आपको मॉक टेस्ट की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप देख सकते हो जो रीसेंट पेपर है वो यहाँ पर पूरा का पूरा अपलोडेड है, सो यू कैन सी अबाउट इट। बाकी जो और भी राउंड्स है लाइक गेम बेस्ड असेसमेंट, तो उसके बारे में पूरे के पूरे गाइड है। और एसक्यूएल एचटीएमएल जेएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जो एक्सेंचर क्वेश्चंस पूछ रही है काफी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस की पूरे के पूरे यहाँ पर जो सेक्शंस हैं वो प्रोवाइडेड है, तो आप ये वाला जो सेक्शन है उसको जरूर देख सकते हो, सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। बाकी दिन आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे काफी सारे, तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हो, काफी सारे मॉक टेस्ट एडेड है which you can give for your practice। ठीक है, तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको जो पूरा रीसेंट का पेपर है वो भी मिल जाएगा, सो विच यू कैन परचेज। ओके, एंड दिस इज एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज इन द फॉलोइंग स्यूडो कोड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द न्यू पेरेंट डॉट फ्लिपर। ओके, तो यहाँ पर एक क्लास दी है, क्लास पेरेंट। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है फ्लिपर, प्रिंट दिस इज चाइल्ड क्लास प्लस गेट चाइल्ड क्लास नेम। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लास है सबसे पहले तो पेरेंट, जिसमें एक मेथड बनाया हुआ है फ्लिपर, एंड वो क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है दिस इज चाइल्ड क्लास प्लस गेट चाइल्ड क्लास नेम। ठीक है, मेथड गेट गेट चाइल्ड क्लास नेम क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है अननोन। ओके, नाउ क्लास चाइल्ड इनहेरिट्स पेरेंट, मतलब ये जो क्लास चाइल्ड है ये इनहेरिट कर रही है किसको, पेरेंट को। एंड इस क्लास पेरेंट के अंदर टोटल कितने फंक्शंस हैं, दो। देखो ये पेरेंट क्लास है, इसके अंदर यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक तो है फ्लिपर, ठीक है, और एक है हमारा गेट चाइल्ड क्लास नेम। ठीक, एक आप दूसरी क्लास बना रहे हैं हम चाइल्ड, जो कि किसको इनहेरिट कर रही है, पेरेंट को, पेरेंट को इनहेरिट कर रही है। मेथड इसमें गेट चाइल्ड क्लास नेम, एंड ये रिटर्न कर रहा है चाइल्ड। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो गेट चाइल्ड क्लास नेम है ये रिटर्न करा रहा है चाइल्ड को, एंड सेम मेथड इसमें भी यहाँ पर गिवन है, जो हम जैसे इनहेरिट कर रहे हैं ना क्लास को, गेट चाइल्ड क्लास नेम, तो ये सेम नेम का मेथड यहाँ पर भी है, तो ये बात जरूर नोटिस कर लेना आप, और इसमें रिटर्न करा रहा है अननोन। अब ये कह रहा है अगर हम न्यू पेरेंट डॉट फ्लिपर अगर ये कॉल करें तो क्या मेथड प्रिंट होगा। ठीक है, न्यू पेरेंट डॉट फ्लिपर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो न्यू पेरेंट का क्या मतलब है, अगर हमने इस प्रकार से यहां पर कॉल किया विच इज न्यू पेरेंट, ठीक है, तो हम पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट का भले ही कोई नेम नहीं है, बट ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो ही रहा है ना पेरेंट क्लास का, एंड उससे हम यहाँ पर फ्लिपर क्लास को कॉल कर रहे हैं, तो फ्लिपर क्लास को कॉल होगा, तो क्या इसका किसी भी तरीके से चाइल्ड क्लास से रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर ना ही चाइल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है ना ही इसका कोई रिलेशन दिख रहा है, तो ये तो केवल पेरेंट क्लास की ही कॉलिंग दिख रही है हमें साफ साफ। तो जब हमने इसमें फ्लिपर फंक्शन को कॉल किया, तो सबसे पहले हम फ्लिपर फंक्शन में जाते हैं, एंड फ्लिपर फंक्शन में देख लेते हैं, तो इसमें लिखा है दिस इज द चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉल हो जाएगा दिस इज द चाइल्ड क्लास, तो ये यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा, प्लस गेट चाइल्ड क्लास नेम। तो गेट चाइल्ड क्लास नेम जब कॉल होगा तो कौन से फंक्शन का कॉल होगा, इसी फंक्शन का इसी क्लास का कॉल होगा, विच इज दिस वन, विच इज अननोन। तो हमारा फाइनल क्या प्रिंट होकर आएगा, दिस इज द चाइल्ड क्लास प्लस अननोन। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर होना चाहिए, सो दिस इज द चाइल्ड क्लास एंड अननोन, सो दिस इज अवर आंसर। ओके, सो ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एक्सेंचर में, जो इस बार का असेसमेंट हुआ था। एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है, विच इज पी की वैल्यू है 1, क्यू की है 8 एंड आर की है 12। क्यू इक्वल्स टू 11 प्लस 5 एंड 8, तो सबसे पहले क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 16 एंड 8, क्यू क्या है 8, तो 16 एंड 8 के बीच में आपस में क्या होगा यहाँ पर, एंड होगा, करेक्ट। सो 16 इज नथिंग बट 2 टू द पावर कितनी होती है, 4,
सो टू टू द पावर 4 हो गई है, सो दिस इज टू टू द पावर 0, टू टू द पावर 1, टू टू द पावर 2, टू टू द पावर 3, and then it is 2 to the power 4. 8, what is 8? 8 is 2 to the power 3, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. इन दोनों के बीच में क्या परफॉर्म होगा? एंड परफॉर्म होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो 0 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 एंड 0, तो ये पूरा जो है ये यहाँ पर आपका ई जीरो होने वाला है, बिकॉज जो 0 1 के बीच में एंड होता है वो भी हमारा जीरो ही होता है। P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय 2, तो Q की वैल्यू क्या है? 0, तो P की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो P इज 0, Q इज 0, R इज 12, आंसर विल बी 12, ठीक है। सो एक बात देख लेते हैं, सो आंसर विल बी 12, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट यहाँ पर 12 आने वाला है। तो ये जो दो क्वेश्चंस थे सूडो कोड के, ये पूछे गए थे एग्जैक्ट इस बार। अब कुछ क्वेश्चंस हम और करते हैं एक्सेंचर के फॉर द प्रैक्टिस। बाकी यहाँ पर जो सूडो कोड्स है ना, आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ मिल जाएंगे जो प्रीवियसली आस्क्ड हैं एक्सेंचर में, वो हमने सूडो कोड्स प्रोवाइड करा रखे हैं ये वाले सेक्शन में, ये आपको मिल जाएगा। अपडेटेड पैटर्न जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर जो आपको सूडो कोड्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे सूडो कोड्स प्रोवाइडेड है विद स्क्रीनशॉट्स, एंड बाकी एक्सेंचर का रीसेंट पेपर भी मिल जाएगा, गेम बेस्ड के लिए गाइड मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको एक्सेंचर की मॉक टेस्ट सीरीज की। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं फॉर योर प्रिपरेशन पर्पस। what will be the output for the input values x equals to 4 and y equals to 3। अब इसमें बोला है कि x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है 3, इससे हमें आउटपुट बताना है। यहाँ पर कैलकुलेट सम ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें x में क्या पास हो जाएगा? 4 एंड y में हो जाएगा 3। इफ y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर तो सीधे कंडीशन को छोड़ देंगे। इफ y mod 2 इक्वल्स टू 0, सो y की वैल्यू 3 है, तो ये भी अपना जो वर्क है वो नहीं करेगा, तो ये वाला सीधे रिटर्न करा जाएगा, विच इज कैलकुलेट सम x प्लस एक्स, तो x की वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगी 8, कॉमा y डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 डिवाइड बाय 2 मतलब 1 कॉल हो जाएगा बिकॉज ये इंटीजर में है, प्लस यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा? x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4। सो ये हमारा कॉल होने वाला है विच इज 8, 1 प्लस 4, तो ये हमारी पहली फंक्शन कॉल है, ठीक है। पहली फंक्शन कॉल ये है हमारी, ठीक है। जब ये कॉल होगा तो यहाँ पर 8, 1 कॉल होने वाला है, तो फिर से चेक करेंगे हम यहाँ पर, ये फिर से जो इस वाले फंक्शन में उसमें नहीं जाएगा, तो फिर से रिटर्न करेगा दोबारा से x प्लस एक्स विच इज 16, कॉमा y डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 8, तो 8 यहाँ पर कॉल हो जाएगी, करेक्ट। x की वैल्यू 8 थी। सो अब एक बार चेक कर लेते हैं। जब ये दोबारा से कॉल होगा, तो अब अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू है 0, अगर y की वैल्यू है 0 तो हमें रिटर्न कराना है 0, तो यहां से हो जाएगा रिटर्न 0 नेक्स्ट कॉल में। तो अगर रिटर्न 0 किया तो इस वाले फंक्शन की वैल्यू रिटर्न 0 हुई है, जो 0 है वो इसमें पास हो जाएगा। 0 प्लस 8, आंसर क्या आएगा? 8, और ये जो 8 है वो किस में पास हो जाएगा? ऊपर वाले में। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या पास हो जाएगी? 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12, तो आंसर हमारा 12 आना चाहिए इसका। आंसर हमारा आ गया इसका 12, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब आपको मजा आया होगा, काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे भैया प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करवा दो, तो प्रीवियस ईयर का सेट है, अब तो खुश हो जाओगे। एंड अगर अभी तक ये वीडियो देख लिए तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक हो जाने चाहिए वीडियो के ऊपर, एंड जितने भी मैक्सिमम लाइक आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो इस वीडियो पे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का देख के मजा आया होगा, ठीक है। बाकी जो सॉल्यूशंस हैं वो हमने चैट जीपीटी से डाले हुए हैं, ठीक है। पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे सारे सारे सॉल्यूशन, जिससे आपको हर सॉल्यूशन सर्च करके नहीं देखना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द आउटपुट, और इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अर्जुन सीरीज की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो। इसमें सारा जो सिलेबस है इन्फोसिस का या किसी भी कंपनी जो आपको फ्यूचर में आती है, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, एंड मोर देन इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसमें इतने सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, और इतना भी नहीं है कि इतना ज्यादा डाल दिया है मटेरियल कि आप लोग प्रैक्टिस ही ना कर पाओ। तो जितने क्वेश्चन होने चाहिए प्रैक्टिस के, जितने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतने क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर आपको इन्फोसिस का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मिल जाएगा, ये टेक्निकल एमसीक्यू की जो शीट है ये भी आपको मिल जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर अर्जुन सीरीज, ओके। Now let's start. What would be the output for the parameter a equals to 3 and b equals to 4? So यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई a की वैल्यू जो है वो 3 है और b की वैल्यू 4 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर a मतलब 3, 4 यहाँ पर पास हो गया। इफ b इक्वल्स टू 1, तो ये ऐसा तो नहीं है, एल्स में जाएंगे। a प्लस रिकर्सिव कंप्यूट, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3, तो 3 प्लस फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन में क्या कॉल होगा? a कॉमा b माइनस 1 विच इज 3, 3, ये पास हो जाएगा। अगली कॉल पे देखते हैं, 3, 3 में जा रहा है, तो यहाँ पर जा रहा है, तो ये दोबारा से नहीं चलेगा, तो इस पे हम आ जाएंगे दोबारा से। ए, अब ए की वैल्यू क्या है? अगेन 3, तो 3 प्लस
फिर से ए की वैल्यू तो वही रहेगी, तो 3 और बी -1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगले कॉल में क्या हो जाएगा, 3+3, 1 हम आ गए। ठीक है, अगली कॉलिंग पे आए। अब जब अगली कॉलिंग पे आए तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो बी की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 1 है, हाँ इक्वल्स टू 1 है, तो रिटर्न हो जाएगा ए। तो ए की वैल्यू क्या है, 3, 3 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, करेक्ट। सो अगली जो कॉल है हमारी, अगली में यहाँ पर जो कॉल होगा हमारा, उसमें से डायरेक्टली यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा, ए, मतलब 3 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। सो अगर 3 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, 3+3 विच इज 6। तो 6 ऊपर की तरफ रिटर्न होगा, विच इज 3+6 इक्वल्स टू 9, एंड 9 ऊपर की तरफ रिटर्न होगा, सो 9+3 इक्वल्स टू 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 12। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3। सो एंड रिजल्ट की वैल्यू हमारी कितनी है, 0। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर x जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा, और x की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो जब तक ये 0 से बड़ा है तब तक लूप चलेगा, और हर लूप में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू x-1, मतलब x की वैल्यू घटेगी। ठीक है, और y की हो रही है +1, मतलब y की बढ़ेगी, तो y की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, अंदर ये बोल रहा है इफ y mod 2 इक्वल्स टू 1 देन रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस x। मतलब अगर y की वैल्यू ऑड है, अगर y की वैल्यू ऑड है तो हमें रिजल्ट में x की वैल्यू जोड़नी है, करेक्ट। और x हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से, और y कर रहे हैं 3 से। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 3। अब एक बार चेक करते हैं, क्या y यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर ऑड है, यस, y की वैल्यू है वो ऑड है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 को प्लस कर देंगे रिजल्ट में, तो हमारे रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, x को प्लस कर देंगे रिजल्ट में, सो 5 ऐड हो जाएगा रिजल्ट में, तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, आगे चलते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, -1, तो x हो गया 4, एंड y की होगी +1, तो y हो गया 4। तो यहाँ पर y जो है वो इवन है, अगर y इवन है तो ये वाला जो कंडीशन है वो तो चलेगी ही नहीं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। फिर से होगा x-1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, एंड y की वैल्यू हो गई 5। अब अगर ऐसा है, हमारे x की जो वैल्यू है वो 3 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई, तो अब दोबारा से ये इसमें ऐड होने वाला है, करेक्ट। तो ये क्योंकि ये जो वैल्यू है वो ऑड है, अब वैल्यू अगर ऑड है तो जो x है वो ऐड होगा, तो x अगर ऐड होगा तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अगले में देखते हैं, अब दोबारा से हमने किया x-1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 6, करेक्ट। क्योंकि यही तो हमारा वैल्यू आएगा, करेक्ट, क्योंकि जो x और y की वैल्यू है वो हमारी अपडेट हो जाएगी, करेक्ट। सो अब अगर आप 2 और 6 में देखोगे तो 2 और 6 में यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर इवन है, इसलिए ये जो है ये ऐड नहीं होगा। अगली वैल्यू हो जाएगी 1,7। ठीक है, अब 1 और 7, तो अब 1 और 7 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 7 है, करेक्ट। 1 और 7 में यहाँ पर क्या है, 7। सो अगर ये 7 है तो ये क्या है, ऑड है, तो अगर ये ऑड है तो हमारी x की वैल्यू ऐड हो जाएगी रिजल्ट में, तो रिजल्ट क्या था, 8, तो 8+1 हो जाएगा विच इज 9। सो हम और फिर आगे के स्टेप में x की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड y की हो जाएगी 8। तो 0 पे हमें क्या करना है, अगर तो लूप खत्म करना है, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9। तो इसका आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी प्रिंटेड इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1, इफ n mod 2 इक्वल्स टू 0, तो अगर जब तक ये इवन है तब तक हमें क्या करना है, n/2, तो 16/2 8 हो गया, फिर यही कॉल हो जाएगा तो 4 हो गया, फिर यही कॉल हो जाएगा तो 2 हो गया, फिर यही कॉल हो जाएगा तो 1 हो गया। अब 1 जो है तो ये बेस केस पे आ जाएगा, तो 1 से क्या रिटर्न हो जाएगा, 1, एंड बाकी रिटर्न अगर यहाँ पर 1 हो गया तो बाकी तो कुछ है ही नहीं कॉलिंग में, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1। सो 1 वुड बी अवर आंसर। सिंपल ही है ये तो। फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज द आउटपुट फॉर a इक्वल्स टू 7। a की वैल्यू अगर 7 है तो आउटपुट यहाँ पर क्या होने वाला है, सो देखते हैं एक बार। सो काउंट की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है, ठीक है। a नॉट इक्वल्स टू 1, इफ वाइल a नॉट इक्वल्स टू 1, a mod 2 equals 0, a equals to a divided by 2, else a equals to 3 multiply by a plus 1। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं कि जो भी a की वैल्यू है अगर वो इवन है, a, अगर a की वैल्यू इवन है तो हमें करना है a equals to a divided by 2, और अगर ऑड है तो हमें करना है a equals to 3 multiply by a plus 1।
ठीक है, और काउंट हर बार हमारा इंक्रीज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 7 है, तो सबसे पहले 7 क्या आ गया हमारा, ऑड आ गया। सो 7 अगर ऑड है तो हमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में क्या है, 22 इवन है, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 2 विच इज 11, तो सेकंड टर्म में आ गया 11। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड टर्म के साथ। थर्ड टर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा है ये अगेन ऑड, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 1 विच इज 34। फोर्थ टर्म में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो 17। फिफ्थ टर्म में 17 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, सो ये कितना हो गया अपन का 52। एंड सिक्स्थ टर्म में कितना हो जाएगा 52 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई 26। फिर उसके बाद सेवेंथ टर्म में 13। फिर एट्थ टर्म में 40, करेक्ट, यस। नाइन्थ टर्म में हो जाएगा 20 बिकॉज ये इवन है। फिर टेंथ टर्म में 10। एंड 11 टर्म में 5। ट्वेल्थ टर्म में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मतलब 16। थर्टींथ टर्म में 8। 14 टर्म में 4। 15 टर्म में 2। सिक्सटींथ टर्म में 1। ठीक है, एंड जो लूप है वो कह रहा है इफ a नॉट इक्वल्स टू 1, तो 16 टर्म में यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ गई है 1। सो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा कितना आने वाला है 16, क्योंकि 16 टर्म में वैल्यू आ गई है 1, करेक्ट। तो बड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन था, बट हाँ हम आंसर तक पहुंच गए हैं विच इज 16। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसका बेसिक एल्गोरिथम निकाल लिया था पहले कि अगर इवन है सो इवन में हमें a/2 करना है, और अगर ऑड है तो 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1 करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। और मॉक टेस्ट में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो एक्सेंजर का मॉक टेस्ट सीरीज है ना उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस प्रकार के, जिसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। सूडो कोड्स के लिए तो भर भर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो इतने सारे सेट्स अवेलेबल है। विद स्क्रीनशॉट्स आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ साथ में आपको एक्सेंजर का जो पूरा का पूरा पेपर है वो भी मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेट व्हाट ऑपरेशन डिज द फॉलोइंग सूडो कोड परफॉर्म, तो यहाँ पर एक सूडो कोड दिया है, इसमें पूछा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। डिक्लेयर एन एरे वर्ड ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो वर्ड क्या है, एक एरे है, ठीक है, और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है स्ट्रिंग। ठीक है, आगे बोल रहा है डिक्लेयर अ वेरिएबल एल। ठीक है, टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन द वर्ड, तो ये एरे में हमने एक स्ट्रिंग को इनपुट में ले ली। फॉर एग्जांपल हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं विच इज गूगल। ओके, सपोज दिस इज अवर स्ट्रिंग। सो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का ये एरे है, तो गूगल कैसे स्टोर हो जाएगा, इसमें ऐसे स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जी स्टोर होगा, फिर ओ स्टोर होगा, फिर दोबारा से यहाँ पर ओ स्टोर होगा, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो इस एरे है यहाँ पर ई तक स्टोर हो जाएगा। अब है टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन द वर्ड, ये जो हमने ले लिया है। फॉर एल इक्वल्स टू 0 to 0, अब ये बात ध्यान रखना, 0 to 0 ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो से स्टार्ट करके जीरो जाना है, तो कई बच्चे सोचेंगे ये तो कुछ भी प्रिंट करेगा ही नहीं। बट जब भी कोई सूडो कोड की हम बात करते हैं और लास्ट का ये आपको वेरिएबल देखना पड़ रहा है कि कहां तक जा रहा है, और जहां तक जा रहा है वो आपको एज अ इंडेक्स यहां पर इंक्लूड करना होता है। अब यहां पर लिखा है फॉर एल इक्वल्स टू 0 to 0, मतलब ये जो जीरो है ये इंक्लूड किया जाएगा वो भी इंडेक्स में, और जो इंडेक्सिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर है वहां तक ये इंक्लूड करेगा। एंड हमने लिखा है प्रिंट वर्ड एल, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है जी, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा जी आ जाएगा। सो देखते हैं इसमें क्या आएगा। इट प्रिंट्स द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये नहीं आएगा। इट प्रिंट्स द कैरेक्टर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी नहीं आएगा। इट प्रिंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, यस दिस इज द आंसर। सो आंसर जो है इसका आएगा सी। ओके, इट प्रिंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ट्वेल्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक टोटल 11 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं सीरीज में। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर है, और ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादातर सूडो कोड्स में देखने को मिलते हैं। हो सकता है इस साल भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आए इसके तरफ से। सो इसके हम ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। सो इसमें लिखा है सेट x इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू हमने -2 सेट कर दी है, y की वैल्यू है 3, और z की वैल्यू है 1। ठीक है, इफ चलो पूरी कंडीशन को पहले वन बाय वन सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 एंड y प्लस 3 एंड z प्लस 2 एक्सॉर 2। ठीक है, सो सबसे पहले x प्लस 2 सो x प्लस 2 को जरा सॉल्व करते हैं। सो x की वैल्यू क्या है -2, सो -2 प्लस
2 and 2, सो 2 क्या होगा आपका 10, सो 10 का एंड हो जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, ये आ गया -2 + 2। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसको क्विकली करने का आपको मैं तरीका समझाऊंगा। एंड एंड, अब इसको सॉल्व करते हैं। y + 3 and 3, ठीक है, y की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 and 3, तो 3 क्या होगा 1111, इसका एंड हो जाएगा तो 11 ही आएगा, तो 3 + 3 आ जाएगा। एंड z की वैल्यू क्या है 1, सो 1 प्लस 2 XOR 2, सो 1010, सो 1010 का आपको एक्सॉर करना है बेसिकली। सो ये हो जाएगा 1 + 0, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल अगर आप देखोगे तो क्या आएगा 0 एंड 6 एंड 1, करेक्ट, ये आएगा हमें फाइनल इफ कंडीशन में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 0 एंड 6 एंड 1, अगर किसी भी टर्म में 0 है तो एंड ऑपरेशन जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 ही होगी। अब ये जो मैं शॉर्टकट की बात कर रहा था वो ये था कि जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया था ना, x + 2 and 2, सो ये क्या आ रहा था -2 + 2 विच इज 0। तो जैसे ही आपको पूरी कंडीशन में कहीं भी 0 मिल जाए, ये मैं आपको टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, एंड आपको जब सूडो कोड आएगा तो ये ऐसा कुछ खेल करते हैं जिससे आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, बस अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो इसमें अगर आप देखोगे जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें ऑलरेडी 0 आ गया था, अगर आप देखोगे तो -2 + 2, सो ये क्या हो गया था 0। तो आपको ये जो पूरी कंडीशन है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे ही आपका 0 आ गया तो आपको ये मान के चलना है कि 0 अगर किसी भी एंड कंडीशन में आ गया है तो जो आपका आंसर है वो 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो ये जो इफ कंडीशन है ये तो नहीं एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर 0 आ चुका है। एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो एल्स कंडीशन में क्या है x = z, तो x की वैल्यू अभी क्या है -2, एंड x की वैल्यू हो जाएगी z विच इज 1, सो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। y = y XOR 2, ओके, सो 3, y = 3 है, 3 होता है 1 1, इसका जोर हो जाएगा 1 0 से, सो इट इज यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 का जोर 0, एंड ये आपका 1 0 का हो जाएगा 1। ठीक है, तो जो y है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सो x की वैल्यू भी हो गई 1, y की भी वैल्यू हो गई 1 और z की भी वैल्यू हो गई 1, तीनों की वैल्यू हो गई 1। सो x + y + z हमें प्रिंट कराना है, तो आंसर हमारा क्या आने वाला है इसमें 3 आएगा। ओके, सो 1 + 1 + 1 3। ठीक है, सो दिस वुड बी अवर आंसर। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं बिटवाइज के, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा काम, जैसे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, प्रिंट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर x = 9 एंड y = 7। ठीक है, सो हमारा फंक्शन है, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं x, y विच इज 9, 7। इंटीजर z यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, सेट z = 2, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 2। y y mod z, y mod z, और y की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 मॉड्यूलस बाय 2, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x mod z, सो x की वैल्यू क्या है 9, तो 9 मॉड्यूलस बाय z2, ये भी हो जाएगा 1। तो इसमें क्या प्रिंट कराना है x + y, सो x भी 1 है और y भी 1 है, तो जगह x + y = 1 + 1 = 2, सो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इंटीजर x, y, z, x की वैल्यू यहाँ पर 8 सेट करी है, y की 6 और z की 4। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू क्या है 8, इट इज ग्रेटर देन y, यस इट इज ग्रेटर देन y, देन x = y, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इफ z इज ग्रेटर देन y, तो z की वैल्यू क्या है 4, y की 6 है तो ये नहीं चलेगी, एल्स y = z, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। लास्ट में करना है x + y + z, तो ये हो गया 6 + 4 + z की वैल्यू 4 विच इज 14, सो आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडोकोड, अगला देख लेते हैं। इंटीजर ए बी सी डी, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी सेट है 1, बी की वैल्यू कितनी सेट है 1, ईच सी फ्रॉम 1 to 2, मतलब सी की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से चलेगी 1 से लेके 2 तक चलेगी। फॉर एच, ये इनर लूप आ गया, डी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी -2 से लेके 0 तक। ए इक्वल्स टू आ जाएगा a + 2, ठीक है, तो a की वैल्यू अभी क्या है 1, सो a इक्वल्स टू 1 + 2 हो गया, तो मतलब कितनी हो गई a की वैल्यू 3। इफ a इज ग्रेटर देन c, क्या a c से बड़ा है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 1 से 2 के बीच में होगी, तो a की वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, और हर कंडीशन में ये c से ज्यादा होगी, बिकॉज c मैक्सिमम जो वैल्यू है c की 2 तक जाएगी, और a यहाँ पर ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो यस a इज ग्रेटर देन c, देन कंटिन्यू, तो जो इनर लूप है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से हमारा इनर लूप चालू होगा।
ठीक है, दोबारा से इनर लूप चालू होगा। अभी हम -2 पे थे, करेक्ट। और अगर इनर लूप दोबारा से कंटिन्यू होगा और ए की वैल्यू तो ऑलरेडी सी से बड़ी है, तो हमें बाकी कुछ चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे ए में +2 कर देते हैं। बिकॉज -2 का जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब -1 का होगा। तो ए में +2 और कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5। तो -1 का लूप यहाँ पर खत्म हो गया। फिर 0 का लूप चालू होगा, सो उसमें भी ए की वैल्यू +2 हो जाएगी, विच इज 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इनर लूप है, ये अपन का एक बार -2 से लेके 0 तक खत्म हो गया। अब जो सी की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हुई थी टू 2 तक, तो अब आउटर लूप चालू होगा फिर से 2 के लिए। तो उसमें भी दोबारा कितनी बार लूप चलेगा, -2 के लिए, -1 के लिए एंड 0 के लिए। मतलब इनर जो लूप है वो कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा सी की वैल्यू 2 के लिए, करेक्ट। तो इसमें 3 टाइम्स 2 हम और ऐड करेंगे, सो 7 + 2 + 2 + 2 विच इज 9, 11 एंड 13। तो 13 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू में। एंड प्रिंट क्या कराना है, a + b की वैल्यू है 1, सो यहाँ पर हो जाएगा 13 + 1 विच इज 14। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये वाला, ठीक है, बट ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है 14। अब इसको हवा में थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि अगर जैसे आपके पास पेन नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। बेसिकली रेंज देख लेना इसमें। सो अगर आप देखोगे तो एक बार मैं मिटा के दिखाता हूँ एक बार। सो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में रेंज देख लिया करो एक बार। तो क्या रेंज है, एक बार रेंज चेक करो आप लोग। सो सी जो है वो 1 से 2 तक चल रहा है, ठीक है। तो कितनी बार आउटर लूप कितनी बार चलेगा, एक तो 1 के लिए और 2 के लिए, तो 2 बार चलेगा, ये लिख लो, मतलब याद कर लो। इनर लूप कितनी बार चलेगा, -2 से 0 तक के लिए, मतलब कितनी बार चलेगा, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पर जो एल्गोरिथम है ना उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, और हर कंडीशन में ए सी से बड़ा है, और इनर लूप 3 बार चल रहा है, और हम क्या करा रहे हैं, ए = a + 2, मतलब +2 +2 +2 कितनी बार होगा, 3 बार। इनर लूप में a + 2 कितनी बार होगा, 3 बार, ठीक है। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, एंड फिर ये जो ऊपर का आउटर वाला है ये 2 बार चलेगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितनी बार +2 होगा, 6 बार, करेक्ट। तो 6 बार +2 होगा। अगर 6 बार +2 होगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 12। एंड ए की वैल्यू पहले से कितनी थी, 1। सो 12 + 1 कितना हो गया, 13। इतने में हमारी ए की वैल्यू पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और लास्ट में क्या प्रिंट करना है, a + b विच इज 13 + 1 विच इज 14। एंड अगर आप देखोगे ना तो इस शीट में कहीं भी आंसर अवेलेबल नहीं है। मैं जो शीट प्रिपेयर करवा रहा हूँ मुझे भी आंसर नहीं पता, मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, पहले से आंसर देख के मैं इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं पहले से आंसर देख के आऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, करेक्ट, सामने लाइव सॉल्व कराने का। सो पहले मतलब मास्टर को भी तो आना चाहिए, अगर बच्चों को सॉल्व करा रहा है तो ये